हे एवरीवन, दिस इज प्रकाश ठाकुर एंड वेलकम टू इंटेलिजेंट एकेडमी। गाइस, आज हम लोग सीमेट के 2025 में जो पेपर हुए हैं उसके आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। तो आज मैं टोटल 100 क्वेश्चंस के सभी के आंसर की आज यहां पर डिस्कस करूंगा। और इससे पहले मैंने एक और लेक्चर दिया था जिसमें मैंने इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के शिफ्ट 1 में जो भी क्वेश्चन थे उसको डिटेल में डिस्क्राइब किया था और आंसर्स भी बताए थे। और इस लेक्चर के बाद यानी कि पहले शिफ्ट 1 2 के आंसर की मैं दे दे रहा हूं 100 क्वेश्चन के। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रहे थे कि सारे क्वेश्चन के आंसर एक बार पहले आप बता दो। तो आज मैं जो है ना पहले सारे क्वेश्चंस के आंसर बता दे रहा हूं, फिर हम लोग आगे की कुछ लेक्चर में डिटेल में एक एक क्वेश्चन को टोटल सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले चलिए हम लोग आंसर्स को समझ लेते हैं जो भी, और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपके कितने स्कोर हो रहे। एनटीए का स्कोर जब भी आएगा बट आप पहले पता कर पाओगे अपने स्कोर के बारे में अगर ये पूरे सेशंस को आप अटेंड करते हो तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए, अब आप में से बहुत बच्चों को मे भी कंफ्यूजन होगा, मैं आपको समझा दे रहा हूं। यहां पे मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि पेपर जो हुआ है राइट, उसमें क्वेश्चन की जो सीक्वेंस है वो अलग अलग है। तो आप क्वेश्चन नंबर ऐसे 1 और इसका आंसर जो है ना नहीं बना सकते क्योंकि जो एनटीए ने अभी आंसर दिया है ना वो क्वेश्चन वाइज नहीं दिया है। ये क्वेश्चन का एक आईडी होता है। आप देखना, आपको सबसे पहले क्या करना है, एनटीए के वेबसाइट पे जाओ, वहां पे लॉग इन करना। एनटीए के वेबसाइट पे अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालोगे, लॉग इन करोगे। लॉग इन करने के बाद आपको वहां एक ऑप्शन देगा व्यू। आप अपना जो असेसमेंट है पेपर देख सकते हो, उसे डाउनलोड करके रख लो। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, जो आंसर्स बता रहा हूं उससे आपको मैच कर लेना सारी चीजें। अब आपको पता है 4 मार्क्स हर क्वेश्चन के मिलते हैं, तो जितने करेक्ट हो रहे हैं और जो निगेटिव मार्किंग है उसको माइनस करके आप अपना जो है ना कैलकुलेशन कर लोगे। तो मैं जो आंसर बता रहा हूं वो क्या होगा बता रहा हूं। जैसे आप क्वेश्चन, आपके जो शीट खुलेगा उस पर लिखा होगा क्वेश्चन 1, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको बहुत ऐसा डिटेल में दिया होगा। और यहां नीचे में आके, यहां पे नीचे आके देखना, आपके क्वेश्चन में लिखा होगा क्वेश्चन आईडी, तो उससे मैच करना है आपको। यहां जो लिखा है ये क्वेश्चन आईडी लिखा हुआ है, तो आपको देखना है कि मान लो कि क्वेश्चन नंबर भले 1 हो लेकिन इसका आईडी अगर ये वाला होगा तो आपको इसका आंसर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छे से समझ लो, जो भी क्वेश्चन आपका ओपन होगा सभी सब्जेक्ट के, उसमें क्वेश्चन आईडी देखना। और यहां पे मैं क्वेश्चन आईडी लिखा हूं तो आपके अपने क्वेश्चन आईडी से, जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो जिस भी क्वेश्चन में क्वेश्चन आईडी ये होगा उसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो इसके हिसाब से आंसर मैच करना, सीक्वेंस वाइज नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 की आईडी कुछ अलग है, 2 की आईडी कुछ अलग है, एकदम सेम टू सेम आईडी नहीं है। अलग अलग पेपर में चेंज कर दिया गया है क्वेश्चन, मतलब किसी में क्वेश्चन नंबर 1 कोई और है, किसी में क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना सेम 1 वाला क्वेश्चन आ गया, किसी पेपर में मतलब क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर दिया गया है। तो क्वेश्चन के सीक्वेंस में आप आंसर मैच नहीं कर सकते हो, आपको क्वेश्चन की आईडी देखना है, क्वेश्चन आईडी कौन सा है और उसके हिसाब से उसका आंसर मैं यहां बता रहा हूं। तो मैं सारे क्वेश्चन आईडी जो 100 क्वेश्चन के हैं और उसके रियल आंसर क्या है यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। तो जब आप क्रॉस चेक करोगे ना अपनी शीट में तो क्या करना पीडीएफ में कि अपनी क्वेश्चन आईडी देखना और उसका आंसर इसमें जो है उसके हिसाब से उसके आंसर टिक करना। फिर देखो आपने जो डाउनलोड किया है ना क्वेश्चन पीडीएफ, उसमें लिखा होगा कि आपने कौन सा आंसर दिया है और मैं यहां भी आंसर बता रहा हूं, तो आपको पता चलेगा जितने आप सेम आंसर आएगा राइट कर लेना, 4 मार्क्स ऐड ऑन कर लेना, बाकी निगेटिव मार्किंग को माइनस कर लेना। आपको पता है निगेटिव कैसे मार्किंग करते हैं और कितना होता है, आई होप तो पता ही होगा जब सीमेट देख के आए हो तो अब ये कर लोगे। तो इसका मतलब यही है कि अब मैं क्या समझा रहा हूं आपको, क्वेश्चन की आईडी वाइज आंसर बता रहा हूं और आपको क्या करना है, आईडी से मैच करना, क्वेश्चन नंबर से मैच मत करना, क्वेश्चन आईडी से आंसर मैच करना। आईडी कुछ हो सकता है और इसका क्वेश्चन नंबर किसी का क्वेश्चन नंबर 1 में होगा, ये किसी के क्वेश्चन नंबर 5 में होगा, किसी के क्वेश्चन नंबर 8 में भी हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन आईडी देख के आंसर मैच करना, ना कि क्वेश्चन नंबर देख के मैच करना है। तो ये बात देख लो, क्वेश्चन आईडी और कहां लिखा होगा, ऐसे आपका क्वेश्चन होगा उसके नीचे इस राइट साइड में क्वेश्चन आईडी ऑप्शन आईडी लिखा होगा। तो क्वेश्चन आईडी का ऑप्शन जो भी होगा 1 2 3 4 वही आंसर मैं यहां बता रहा हूं। तो ये चीज अब अच्छे से आई होप आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर कैसे देखना है। बट सबसे पहले अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एनटीए की वेबसाइट पे जाके लॉग इन करो और अपना जो आंसर शीट है डाउनलोड करो।
अपने आंसर शीट में अभी जो मैं आंसर्स बता रहा हूं उसको मैच करके देख लो। और ये कौन सा बता रहा हूं मैं शिफ्ट 2 या फिर स्लॉट 2 बता रहा हूं, स्लॉट 1 इसके बाद बताऊंगा सारे क्वेश्चन। तो ये शिफ्ट 2 या स्लॉट 2 के आंसर है, आप 1 में मैच मत कर लेना, गलत हो जाएगा। तो 2 वालों के लिए अभी उसके बाद 1 वाला भी बताऊंगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, देखो क्वेश्चन आईडी जब ये आएगा 599138723 तो उसका राइट आंसर होगा 2। क्वेश्चन आईडी होगा 599138724 तो उसका आंसर आईडी होगा 2। फिर 5 देखो ये सब सीक्वेंस में ही है, लास्ट में 23 24 25 मतलब 59913 सब में है। अब 723 724 725 726 727 ऐसे, बट बहुत सारे वेरिएशन में इसमें गैप भी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर क्या होगा, ये 4 वाला हो जाएगा। 599138726 का आंसर है 1, ठीक है। 5991387 का आंसर है 1। फिर 728 डायरेक्टली यहां समझो, 72 ये सब में सेम है। 728 का आंसर क्या है 2, 729 का आंसर क्या है 4। ये सभी क्या है, क्वेश्चन आईडी है। अपने पेपर में देखना राइट साइड में नीचे क्वेश्चन आईडी लिखा होगा, उसके हिसाब से आंसर को मैच करना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर के हिसाब से नहीं। 730 का आंसर है 4, 731 का आंसर है 1। तो ये इतने क्वेश्चंस के आंसर क्लियर हो गए होंगे। आप मैच कर करके अपने मार्क्स ऐड ऑन करते जाओ अपने पीडीएफ डाउनलोड करके। चलो 732 का है 3, 733 का आंसर है 3, 734 का आंसर है 2, 735 का आंसर है 1, 736 का आंसर है 4, 737 का आंसर है 4, 738 का आंसर है फर्स्ट, 739 का आंसर 4, 740 का आंसर है 4। ये करते जाना, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको जल्दी लगे तो, और फिर आराम से अपने सारे आंसर्स को मैच करते जाना, ठीक है। चलो 741 का आंसर है 4, 74 देखो ये सब सेम ही है इसलिए मैं 74 पर दे रहा हूं। 742 का आंसर 1, 743 का आंसर 1, 744 का आंसर है 3, 745 का आंसर है 4, 746 का आंसर है 4, 747 का आंसर है 3, 748 का आंसर है 4, 749 का आंसर है 4। ये सीक्वेंस में ही जा रहा है, अभी चेंज भी हो जाता है बहुत बार, ठीक है। 750 का आंसर है 3, 751 का आंसर है 4, 752 का आंसर है 3, 753 का आंसर है 4, 754 का आंसर है 3, 755 का आंसर है 2, 756 का आंसर है 4, 757 का आंसर है 3, 758 का आंसर है 4। ये बाकी सीक्वेंस में सेम ही चल रहा है इसलिए हम एंड वाले से बता रहा हूं। और ये सभी क्वेश्चन आईडी, अगेन एंड अगेन प्लीज, क्वेश्चन आईडी है, क्वेश्चन नंबर मैच मत करना, क्वेश्चन आईडी से आंसर मैच करना। 759 का आंसर है 2, 760 का आंसर है 4, 761 का आंसर है 4, 762 का आंसर है 3, 763 का आंसर है 4, 764 का आंसर है 4, 765 का आंसर है 3, 766 का आंसर है 2, 767 का आंसर है 3। तो आपको अपने क्वेश्चन आईडी से सारे आंसर्स मैच करते जाना है, जितने राइट होंगे 4 मार्क्स ऐड ऑन कर लो। 768 का आंसर 2 है, 769 मैंने यहां लिखा पर ऐसा कोई सीरीज में नहीं है तो इसमें है ही नहीं। फिर 770 का आंसर 3, 771 का आंसर 2, 772 का आंसर है 2 3 4, 773 का आंसर है 1, 774 का आंसर है 4, 775 का आंसर है 1, 776 का आंसर है 1। तो सारे क्वेश्चन मैच करते जाइए, अपना सारा चीज क्लियर करते जाइए, ठीक है। चलो 777 का आंसर है 3, इधर सब सेम ही है अभी। 778 का आंसर है 1, 779 का आंसर है 3, 780 का आंसर है 3, 781 का 0 है 1, 781 का आंसर 1। ये क्वेश्चन ये भी आईडी नहीं है, सीक्वेंस में था पर ये आईडी नहीं है। 783 का आंसर है 1, 784 का आंसर है 4, 785 का आंसर है 2। क्लियर। उसके बाद 786 का आंसर है 1, 787 का आंसर है 3, 788 का आंसर है 4, 789 का आंसर है 2, 790 का आंसर 4, 791 का आंसर 2, 792 का आंसर 2, 793 का आंसर 2, 794 का आंसर है 3। तो ऐसे ही सबका स्क्रीनशॉट लेते जाना, आप सारे आंसर्स मैच करो, क्वेश्चन आईडी से मैच कर लेना अपने पीडीएफ में। थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4-5 मिनट तो दोगे ना, आपने पेपर दिया सीमेट का तो आंसर तो आप ही को निकालना होगा ना फाइनल, क्योंकि सब पेपर में अलग अलग क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वाइज जाना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब अपने स्कोर कार्ड निकाल लो इसके हिसाब से। 795 का 4th आंसर है, 796 का 1 आंसर है, 797 का 2 आंसर है, 798 का 3 आंसर है, 799 का 2 आंसर है, 800 का 3 आंसर है, 801 का 3 आंसर है, 802 का 3 आंसर है, 803 का
3 आंसर है। तो ये सारे क्वेश्चन आईडी के आंसर्स हैं, आपको अपने क्वेश्चन आईडी से मैच करना है, क्वेश्चन नंबर से नहीं। 804 के 4 आंसर है, 805 के फर्स्ट आंसर है, 806 का सेकेंड आंसर है, 807 का फर्स्ट आंसर है, 808 का थर्ड आंसर है, 809 का फर्स्ट आंसर है, 810 का 3 आंसर है, 811 का फर्स्ट आंसर है, 812 का फर्स्ट आंसर है, 813 का फोर्थ आंसर है, 814 का सेकेंड आंसर है, 815 का फर्स्ट आंसर है, 816 का सेकेंड आंसर है, 817 का फर्स्ट आंसर है, 818 का फोर्थ आंसर है, 819 का फोर्थ आंसर है, 820 का फर्स्ट आंसर है, 821 का फोर्थ आंसर है, 822 का 3 आंसर है। सबके स्क्रीनशॉट लेते जाना और अपना आंसर मैच करो और कमेंट करके बताना कि कितने राइट कितने रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। सारा चेक करो, अपना पीडीएफ डाउनलोड करके एनटीए वेबसाइट से इसके क्वेश्चन आईडी से अपना आंसर मिला लो, फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताना कितने करेक्ट किए आपने, कितने इनकरेक्ट किए आपने, ठीक है। और देखो 823 का 2 आंसर है, 824 का 3 आंसर है। ये तो मैंने आपको स्लॉट 2 के सारे आंसर्स बता दिए 100 क्वेश्चन के। एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से, देखो मैंने आपको बहुत अच्छे से इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप कराया था, उसमें कैसा परफॉर्मेंस गया जरूर बताना। बहुत बच्चों के कमेंट आया, सबके 20 में से किसी के 17, 16, 19, 15 अच्छे गए सबके पेपर। और मैंने YouTube पे ये पूरे बैच लिया था, 27, 28 लेक्चर्स करवाए थे इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के, और सबका फीडबैक है कि उनका पेपर अच्छा गया। आप देखो, आप अगर नहीं पढ़ोगे तो ऑब्वियसली फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं कितना भी पढ़ाऊं, आप ही नहीं पढ़ेंगे तो आपके पेपर तो अच्छे नहीं जाएंगे। तो उसके लिए आपका पढ़ना जरूरी है कि आप अच्छे से करोगे तो। और मैंने सारे डिटेल में चीजों को कवर किया था, उससे ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यूट्यूब पे पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाया था। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ये देख रहे हो, अगर आपको अगले साल के लिए भी तैयारी करनी है तो आप मेरे पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हो 2026 के लिए। और रिक्वेस्ट यही है कि एनुअल पढ़ो, 1 साल की कोर्स लेके पढ़ोगे ना और पूरे स्टार्ट से पढ़ोगे। देखो अब हर साल जनवरी में एग्जाम होने वाला, जनवरी के टाइम में एग्जाम होगा सीमेट का, तो अगर आप अभी से पढ़ोगे तो 100% 99% ला पाओगे। अगर आप लास्ट के 1-2 महीने में पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि अभी से पेड बैचेस ज्वाइन करो, ताकि आप 1 ईयर में अगर डेली का 1 आवर्स भी दोगे, साथ में अपनी कॉलेज की पढ़ाई चालू रखोगे, तो आपको कोई क्वेरी नहीं होगा। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो अपनी जॉब के साथ 1 आवर्स एंड 2 आवर्स दोगे, इतना टाइम तो सब निकाल पाते हैं। तो आप सीमेट में अच्छा स्कोर करोगे, फिर आप एकदम बेस्ट एमबीए कॉलेज में जाओगे, जहां से सीधा कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी पैकेज की जॉब मिल जाएगा। पर ये तब होगा जब 1 ईयर कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे। अगर आप लास्ट के 1-2 महीने पढ़ोगे तो मेरा तो वही रिक्वेस्ट है, क्वेरी रहेगा थोड़ा बहुत, तो प्लीज अभी ज्वाइन कीजिए आप मेरे पेड कोर्सेज, और अभी से बैक टू बैक कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही। मैंने आपको स्लॉट 2 के सारे आंसर की बता दिए हैं। अगर फास्ट लगे तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने आंसर्स मैच करके कमेंट जरूर करके बताना कितने करेक्ट किए, कितने इनकरेक्ट किए। अगले लेक्चर में स्लॉट 1 यानी कि शिफ्ट 1 के 100 क्वेश्चंस के आंसर की बता देता हूं। चलो, थैंक यू सो मच, तब तक के लिए थैंक यू।